नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अर्पिता। शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो कि आ रही है रूस और यूक्रेन के युद्ध से जुड़ी हुई। 65वां दिन है और आज भी हमले रूस की तरफ से लगातार जारी हैं। रूसी सेना का मिसाइल से हमला हुआ है। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक रूस करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, यूएन महासचिव पहुंचे, बीच का रास्ता क्या हो सकता है उस पर बातचीत हुई। उस वक्त रूस ने जरूर यह भरोसा दिया कि शांति, अभी भी शांति बहाली की बात हो सकती है, लेकिन जो हमले हो रहे हैं वो पुतिन के बयान से अलग है। ओडेसा में रूस की भारी बमबारी जारी है। कई जगहों पर सिर्फ और सिर्फ तबाही के मंजर नजर आ रहे हैं और पुतिन अपनी स्ट्रैटेजी भी बदल रहे हैं। तेल सप्लाई, गैस सप्लाई भी उन्होंने बंद की। सूमी के कई इलाकों में रूसी हमले इस वक्त जारी हैं। यूक्रेन पर रूस का ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक अलग अलग जगह अब चिन्हित कर रहा है रूस, और उन जगहों पर मिसाइल से हमले हो रहे हैं। कीव के रिहायशी इलाके भी अब बच नहीं रहे हैं रूसी मिसाइल अटैक से। रिहायशी इलाके यानी जहां लोग रहते हैं, जिनका घर है, जिनका आवास है, वहां पर भी मिसाइल से अटैक हो रहे हैं। जरा तस्वीरें देखिए आप, चारों तरफ यहां तबाही ही तबाही, आग की लपटें आप एक बिल्डिंग में, एक इमारत में देख रहे हैं। दूसरी तरफ काला धुआं उठता हुआ आप देख रहे हैं दूसरी इमारत से। तो ये मंजर अब रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद आप देखिए किस तरीके से उसके बीच, यानी जो युद्ध अभी चल रहा है, किस तरीके के हालात यूक्रेन के बने हुए तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं। हालांकि वहां पर यूक्रेन पूरी हिम्मत के साथ ये कह रहा है कि वो भी आखिरी दम तक जवाब देता रहेगा। वहीं पुतिन की हिम्मत भी अब टूटती हुई, बार बार वो परमाणु धमकी की बात भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दूसरा देश अगर इसमें दखल देता है तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये तस्वीरें देखिए, मलबे से लोगों को निकालने की यहाँ कोशिश भी हो रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग का 65वां दिन है, आपको बता दें, और रूस की तरफ से लगातार यूक्रेन पर मिसाइल अटैक हो रहे हैं। रिहायशी इलाके अब उनको निशाना बनाया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, आपकी ऊंची लपटें आपको उठती हुई नजर आ रही होंगी। वहां आग पर काबू पाने की कोशिश जो फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है वो करते हुए नजर आ रही है तस्वीरों में। पुतिन ने एक बार फिर परमाणु हमले की धमकी दे दी है। पुतिन की यह धमकी तब आई जब संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख गुटेरेस अपनी शांति मिशन पर मॉस्को पहुंचे और पुतिन से मुलाकात भी की। यूक्रेन में हमले रोकने की गुजारिश की, लेकिन पुतिन के तेवरों से यह साफ हो गया है कि गुटेरेस का शांति प्रयास फेल हो चुका है। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर पुतिन चाहते क्या है? न्यूक्लियर वॉर की धमकी देने के पीछे आखिरकार उनकी मंशा क्या है? Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны, अगर बाहर से कोई मामले में दखल देता है तो रणनीतिक खतरे पैदा करेगा जो हमें बर्दाश्त नहीं होंगे। उन्हें पता होना चाहिए कि जवाबी हमलों पर हमारी कार्रवाई तेज होगी, बहुत तेज। पिछले 48 घंटों में रूस की तरफ से ये तीसरी न्यूक्लियर धमकी है जिसमें पुतिन ने पश्चिमी देशों को बिजली की रफ्तार से जवाबी हमला करने की चेतावनी दी है, जिसके बाद अब कोई भी न्यूक्लियर वॉर के खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैं उन जोखिमों को कृत्रिम रूप से नहीं बढ़ाना चाहता। खतरा वाकई गंभीर है, वास्तविक है, और हमें इसे कम नहीं आंकना चाहिए। पुतिन की धमकी की टाइमिंग को अगर डिकोड करें तो रूस के एटमी इरादों का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। पुतिन ने किसी न्यूक्लियर हथियार का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा रूस की नई सर्मट 2 न्यूक्लियर मिसाइल की तरफ था। रूस ने कुछ दिन पहले ही इस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और दावा किया है कि ये न्यूक्लियर मिसाइल दुनिया में किसी भी टारगेट को हिट कर सकती है।
कहा जा रहा है कि पुतिन ने जिस लाइटनिंग फास्ट जवाबी हमले की बात कही है, तो उसका कॉन्फिडेंस पुतिन को सरमत 2 से ही मिला है। Угрозы стратегического характера, они должны उन्हें знать, पता होना चाहिए कि जवाबी हमलों पर हमारी कार्रवाई तेज होगी, встречные बहुत तेज। удары будут молниеносными. हमारे पास वो हथियार हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन हम उनके बारे में डींग नहीं मारेंगे। Которыми не может сейчас похвастаться никто. पुतिन ने पश्चिमी देशों को न्यूक्लियर हथियारों की धौंस ऐसे वक्त में दिखाई है जब इन देशों की यूक्रेन की राजधानी कीव में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हाल ही में पहली बार अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन यूक्रेन के दौरे पर गए और उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। इससे पहले कई यूरोपीय नेता पहले ही यूक्रेन का दौरा कर चुके हैं और जेलेंस्की से मिलकर युद्ध में रूस के खिलाफ सैन्य मदद का भरोसा दे चुके हैं। पुतिन की धमकी से पश्चिमी देश डरे जरूर हैं, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते। Well, I think you heard some of our national security officials make clear there's no winning a nuclear war. रूस की तरफ से न्यूक्लियर धमकियों की ताबड़तोड़ लॉन्चिंग ने इस संदेश को हवा दे दी है कि यूक्रेन में पुतिन किसी भी कीमत पर हार बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि हार कबूल करने के बजाय न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करना पसंद करेंगे। क्रेमलिन के माउथपीस न्यूज चैनल RT ने पुतिन के इस प्लान पर मोहर भी लगा दी है। Или мы проигрываем на Украине, или начинается Третья мировая. या तो हम यूक्रेन से युद्ध हारेंगे या तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा। अपने नेता पुतिन को जानते हुए मुझे लगता है कि विश्व युद्ध होने की संभावना ज्यादा है। मुझे आशंका है कि इस युद्ध का खात्मा परमाणु हमले के साथ होगा। Ядерным ударом мне представляется все же более вероятным, чем 2 महीने बीत चुके हैं और अब रूसी फौज की हिम्मत और पुतिन का धैर्य जवाब देने लगा है। पुतिन जानते हैं कि पीछे हटने का अब कोई विकल्प नहीं है और आखिरी विकल्प सिर्फ न्यूक्लियर हमला है। कीव से राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो। यूक्रेन युद्ध में दखल देने वालों पर हमला करने के लिए हर तरह के हथियार रूस के पास है। तो वो कौन सा हथियार है जो हजारों किलोमीटर दूर के टारगेट पर बिजली की रफ्तार से अटैक कर सकता है? ये रिपोर्ट देखिए। पुतिन की हाइपरसोनिक मिसाइल एवेंगार्ड। रफ्तार आवाज से 20 गुना तेज, मतलब घंटे भर में ये मिसाइल 20,000 किलोमीटर के पार पहुंच जाती है। पुतिन की हाइपरसोनिक पावर किंझल। पुतिन की किंझल मिसाइल जब लॉन्च होती है तो आवाज से 10 गुना ज्यादा रफ्तार से दुश्मन की ओर बढ़ती है और अगर इस मिसाइल में न्यूक्लियर वॉरहेड लगा हो तो दुश्मन पर कयामत बरपा सकती है। पुतिन की हाइपरसोनिक पावर जिरकॉन, और ये है पुतिन की जिरकॉन मिसाइल। 2000 किलोमीटर की रेंज में किसी भी टारगेट को ध्वस्त करने में माहिर। जिरकॉन की रफ्तार मैक 7 है, यानी आवाज की रफ्तार से 7 गुना तेज। जिरकॉन करीब 8610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रहार करती है। ये किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को मात दे सकती है। जिरकॉन को समुद्र या जमीन पर कहीं से भी फायर किया जा सकता है। पुतिन की इन हाइपरसोनिक मिसाइलों को इसलिए अचूक हथियार माना जाता है क्योंकि ये तेज रफ्तार के साथ कम ऊंचाई पर उड़ती हैं, जिससे इन्हें रडार डिटेक्ट नहीं कर पाते। ऊपर से ये मनूवर भी कर सकती हैं, यानी अचानक दिशा बदल सकती हैं, और ऐसी मिसाइल अगर हाइपरसोनिक हो तो वो सचमुच बिजली की गति से दुश्मन पर प्रहार कर सकती है। यहाँ आपको ये समझना होगा कि हाइपरसोनिक मिसाइलें क्या होती हैं, ये इतनी खतरनाक क्यों मानी जाती हैं और इनका तोड़ दूसरे देश क्यों ढूंढ रहे हैं।
रफ्तार के हिसाब से मिसाइलों को सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक में बांटा जाता है। सुपरसोनिक मिसाइलें आवाज की गति से तेज चलती हैं। आवाज की रफ्तार 1235 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इससे तेज चलने वाली मिसाइलों या लड़ाकू विमानों को सुपरसोनिक कहा जाता है। लेकिन जिस मिसाइल की रफ्तार मैक 5 यानी आवाज की गति से 5 गुना या उससे भी ज्यादा है, उसे हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। वैसे हाइपरसोनिक मिसाइलें पश्चिम के देशों के पास भी हैं। रूस के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी अमेरिका के पास भी हैं। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइलों के इस मुकाबले में सरताज वही है जो ग्लाइड व्हीकल्स बना सकता है, और ग्लाइड व्हीकल्स बनाने की महारत अभी रूस के पास है। और इसी वजह से रूस हाइपरसोनिक मिसाइलों की ताकत में बाकी देशों से आगे है। दरअसल हाइपरसोनिक मिसाइल दो तरह की होती हैं। पहली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो तय टारगेट पर हमला करती है, जबकि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स मनूवरेबल टेक्नोलॉजी यानी हवा में अपनी दिशा बदलते हुए टारगेट का पीछा करते हुए हमला करती है। रूस की किंजल मिसाइल इसका सबसे ताजा उदाहरण है, जिसे रूस की सेना यूक्रेन में इस्तेमाल कर रही है। आगे अगर इस युद्ध की आग और बढ़ी तो रूस अपनी चुनी हुई हाइपरसोनिक मिसाइलों को परमाणु हमले के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आज तक ब्यूरो। पुतिन ने हथियारों की बात की। किलर हथियार डॉल्फिन भी है जो नाटो को गहरे जख्म दे सकती है। पुतिन ने इन डॉल्फिन को खास ट्रेनिंग दी है जो अब यूक्रेन में युद्ध निभाने के लिए तैयार है। देखिए पुतिन की डॉल्फिन सोल्जर कितनी खतरनाक है। रूस के परमाणु बम दुनिया में कहीं भी हमला करने वाली मिसाइलें, उसके न्यूक्लियर बॉम्बर और परमाणु पनडुब्बियों के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको पुतिन की किलर डॉल्फिन के बारे में पता है? क्या आपको पता है कि पुतिन एक ऐसा ऑक्टोपस बना रहे हैं जो 150 फीट की दूरी से दुश्मन को मार सकता है? अमेरिका और नाटो को सीधे धमकाने वाले पुतिन ने कहा कि उनके पास ऐसे हथियार हैं जिन पर कोई और घमंड नहीं कर सकता। हमारे पास वो हथियार हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन हम उनके बारे में डींग नहीं मारेंगे। मातृभूमि के लिए प्यार देश के लिए सर्वोपरि है और समाज के लिए सबसे जरूरी है, जिसे देश के लिए इस गंभीर मौके पर देखा जा सकता है। लोगों के बीच ऐसी एकजुटता बहुत मायने रखती है। ये गारंटी देता है कि रूस सबसे मुश्किल चुनौतियों और खतरों का मुंहतोड़ जवाब देगा और इसमें कामयाब भी होगा। ऐसा हमेशा से होता आया है और अब भी ऐसा ही होगा। सवाल यह है कि क्या पुतिन का वो हथियार एक डॉल्फिन है? वो डॉल्फिन जिन्हें खासतौर पर पुतिन के आदेश पर ऐसी ट्रेनिंग दी गई है जो खतरा महसूस होने पर दुश्मन पर हमला भी कर सकती है। पुतिन का ये हथियार इतना ज्यादा घातक है कि अमेरिका और उसकी एजेंसियों की इन पर कड़ी नजर है। ये रहा उसका सबूत। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल इंस्टीट्यूट ने दावा किया कि यूक्रेन युद्ध के दौरान काला सागर में अपने नौसैनिक अड्डे की सुरक्षा के लिए रूस ने प्रशिक्षित डॉल्फिन्स को तैयार किया है। ये उसी की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। ये सैटेलाइट तस्वीर क्रीमिया के पास सेवस्टोपोल बंदरगाह के एंट्री गेट की है, जहां पर 2 डॉल्फिन तैरती हुई देखी गई। 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद इस अहम नेवल बेस पर नियंत्रण में रूस को काला सागर में बढ़त दिला दी, जहां पर तैनात अपने युद्धपोतों की सुरक्षा का जिम्मा डॉल्फिन के कंधों पर है। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि पानी में तैरने वाली ये मछली जंग का हथियार कैसे है? अब उसका जवाब ध्यान से सुनिए। रूस की सेना की ये डॉल्फिन्स सेंसर से लैस होती हैं, जो समंदर के अंदर विस्फोटकों और सबमरीन का पता लगाती हैं। इसके अलावा जहाजों की भी रखवाली करती हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है
कि इन डॉल्फिन को इस तरह से प्रशिक्षण दिया गया है कि वो समुद्र की सतह पर गिरी किसी चीज को ढूंढ निकाल आती हैं, साथ ही खुफिया मिशन को अंजाम भी दे सकती हैं। इन डॉल्फिन को पानी के नीचे जवाबी कार्रवाई के लिए यहाँ पर रखा गया है। ये डॉल्फिन यूक्रेनी सेना को रूसी युद्धपोतों को नुकसान पहुँचाने के लिए बंदरगाह में घुसपैठ करने से रोक सकती हैं। लेकिन पुतिन के पास सिर्फ डॉल्फिन का हथियार ही नहीं है, वो एक और समुद्री जीव ऑक्टोपस को दुश्मन के खिलाफ तैयार कर रहे हैं। पिछले साल एक रूसी वैज्ञानिक एंटोन ने दावा किया था कि आर्कटिक में किलर ऑक्टोपस के बैच को तैयार करने का सीक्रेट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये किलर ऑक्टोपस 150 फीट की दूरी से किसी भी इंसान को अपना शिकार बना सकता है। ये पानी में जहर को फेंककर किसी को भी मार सकता है। इस किलर ऑक्टोपस को आर्कटिक झील में खोजा गया। विशालकाय पंजों से इस ऑक्टोपस को खोजने में रूस के 2 वैज्ञानिक भी मारे गए। पुरानी कहावत है, जंग और प्यार में सब कुछ जायज होता है। पुतिन अमेरिका और नाटो के खिलाफ हर हथियार को इस्तेमाल करना चाहते हैं, अब चाहे वो डॉल्फिन या फिर ऑक्टोपस ही क्यों ना हो। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का। कुछ और खबर